स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ाने वाले हैं अरिहंत मैथ बुक, क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाला हूँ अरिहंत बुक का। और एक्सरसाइज नंबर 2.1 का 11 नंबर क्वेश्चन, 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है मैं बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ाने वाला हूँ 11 क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज नंबर। ठीक है, तो देखिए, तो कर द्विघात बहुपद का वाई स्क्वायर प्लस 92y प्लस 1920 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके शून्य निकालना है हमें बस। तो शून्य निकालते हैं। शून्य कैसे निकालते हैं? देखिए, जितना पावर होता है ना उतना शून्य होता है। यहाँ 2 पावर है ना, तो 2 शून्य होगा। तो निकालते हैं 2 शून्य, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व वाई स्क्वायर प्लस 92y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 92y प्लस 1920 इज इक्वल टू 0 के बराबर कर लेंगे। शून्य निकालना हो तो 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फैक्टर ढूंढेंगे। 1920 को हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 92 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए 1920। तो हमारे पास फैक्टर क्या है? हमारे पास फैक्टर है कि 60 गुणे 32। देखिए, 60 और 32 में गुणा करेंगे तो आपका 1900 क्या आ जाएगा 20, और 60 और 32 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 92। ठीक है दोस्तों, इसको जब गुणा करेंगे तो 1920 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 92। तो हम गुणा करने पे यानी 60 और 32 क्या है 1920 का फैक्टर है। देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 60 प्लस 32 इंटू में वाई प्लस 1920 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इधर से y मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 60y प्लस 32y प्लस 1920 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम y कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 60। ठीक है, अब इन दोनों से हम 32 कॉमन कर लेंगे तो 32 कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, y प्लस 60 हम बाहर निकाल देंगे कॉमन लेके, y प्लस 60 हो जाएगा और यहाँ बचेगा y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, y प्लस 60 को 0 के बराबर कर लेंगे, एक बार y प्लस 32 को 0 के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 60 को 0 के बराबर कर लिए हैं तो y प्लस 60 इक्वल टू 0। तो 60 को इधर करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 60। ठीक है, अब क्या है y प्लस 32, तो y प्लस 32 को 0 के बराबर किए हैं तो y इज इक्वल टू 32 माइनस 32 हो जाएगा। और ठीक है, 32 को उधर पाठांतर करेंगे माइनस 32, तो हमारे पास शून्य का आ गया, शून्य क्या आ गया, शून्य का आ गया माइनस 60 और माइनस 32। ठीक, माइनस 60 माइनस। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, यदि किसी बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस a के शून्य का अल्फा और बीटा है, जहां अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k का मान निकालते हैं, k के मान सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक अपान में माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए, एक्स का गुणांक क्या है -7 यहाँ रखेंगे तो +7, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 हो गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अचर पद क्या है, देखिए यहाँ पे इसके आगे अचर पद के है के, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। अब हमारे पास क्या दिया है सर, दिया है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर
क्या हो जाएगा सर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम तोड़ दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम 2 अल्फा बीटा जोड़ लेंगे और 2 अल्फा बीटा हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। देखिए 2 अल्फा बीटा जोड़ रहे हैं, 2 अल्फा बीटा घटा रहा है, और पहले से हमारे पास -2 अल्फा बीटा है, -2 अल्फा बीटा है। इतने को इक्वल टू 1, इतने को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे है 7, यहाँ रख देते हैं। तो 7 का स्क्वायर 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान के है, यहाँ रख लेते हैं के इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा -4 के, ये हो जाएगा 1, ठीक है। देखिए 4 के को हम इधर कर दे रहे हैं, 1 को हम इधर कर दे रहे हैं, तो 49 -1 और 4 के उधर पाठांतर कर देंगे तो +4 के हो जाएगा। देखिए 49 में से 1 घटेगा 48 आ जाएगा, और ये कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में, और के का मान क्या आ गया 12। हमें के का ही मान पूछा था, जो हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि किसी बहुपद 2i स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बता दो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस मान को निकालने के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का निकाल देते हैं। सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -x का गुणांक, ठीक है, अपान में x स्क्वायर का गुणांक। देखिए तो -x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, x का गुणांक क्या है 7, यहाँ रख देंगे 7, तो -7 हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, सॉरी ये आपका जो टर्म है y में है, तो हमें y में लिखना पड़ेगा। तो y में यहाँ पे क्या लिख देंगे y, क्योंकि y में फंक्शन है इसलिए हमें y में लिखेंगे। देखिए तो y का गुणांक क्या है 7 है, 7 लिख देंगे। y स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अब हम अल्फा इंटू बीटा का निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणांक, अपान में x स्क्वायर का गुणांक। देखिए अल्फा इंटू बीटा, अचर पद क्या है 5 है, बिना y वाला टर्म 5, यहाँ पे y हो जाएगा क्योंकि y का फंक्शन है ना, तो y ही लिखेंगे। और यहाँ 5, देखिए तो 2, यहाँ y का स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया 5/2। हमें निकालना क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -7/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 5/2, यहाँ 5/2 हो जाएगा, ठीक है। -7 देखो हर सेम है ना, तो एलसीएम क्या होगा 2, -7 प्लस 5 हो जाएगा -2, और एक कट के आ जाएगा -1। यही आपका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 बताने वाले हैं। कर यदि किसी द्विघात बहुपद f(x) = 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x के 2 में 2 सॉरी, यदि किसी द्विघात बहुपद f(x) = 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा क्यू बीटा क्यू का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया f(x) = सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको हम 0 के बराबर लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 = 0, ठीक है। हम अल्फा और बीटा निकाल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल निकाल देते हैं। तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा = -x का गुणांक, -x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है।
अब देखिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स गुणा, यानी एक्स का गुणा क्या -5, जब -5 यहाँ रखेंगे तो +5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है। और एक्स स्क्वायर गुणा देखिए 3 है, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सर, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा, अचर पद क्या है -2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3। ठीक है, ये हमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। अब हम निकालते हैं अल्फा क्यू। देखिए तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान चाहिए। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू क्लास 9th में पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे। क्या होता है सर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का तो मान पता है। ठीक है, अल्फा और बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का मान पता है। देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, लेकिन इसका नहीं पता। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, बनाते हैं। देखिए कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे और 2 अल्फा बीटा घटा देते हैं, और पहले से माइनस अल्फा बीटा है, ये क्या हो जाएगा सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इतने को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू अल्फा इंटू बीटा, -1 इंटू अल्फा बीटा। देखिए तो -2 और -1, ये क्या होगा 3 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रख लेते हैं हम 5/3, और यहाँ भी 5/3 का होल स्क्वायर, और 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -2/3, यहाँ रखते हैं -2/3। ये क्या हो जाएगा 5/3, ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/3, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18/9। ये देखिए तो 5/3 हो जाएगा, 5/3, 18 और 25 यानी 8 5 13 और एक हो जाएगा 48, 18 और 25 48 हो जाएगा, सॉरी 43 हो जाएगा, 18 और 25 43/9। इसको हम गुणा कर लेते हैं, 5 × 15 के 5, 5 चौको 20, 20 एक 21, और ये नीचे क्या हो जाएगा 27, 215/27, 215/27 हमारा मान आ गया। ए क्यू प्लस, यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान हमारे पास आ गया क्या 215/27, 215/27 हमारे पास वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन क्या दिया, यदि बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व। लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया है, इनके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, इनके सहायता से हम 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालेंगे। देखिए तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, इनको हम क्या निकलते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर, अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणा, यानी एक्स का गुणांक देखिए क्या है 3 है, यहाँ लिख देंगे, पहले से माइनस है तो -3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 4, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू एक अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब देखिए तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद क्या है बिना एक्स वाला 7, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 7/4। अब हम निकालते हैं क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। देखिए बीटा का गुणा यहाँ पे अल्फा का गुणा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, एलसीएम क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास -3/4 आया है, -3/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान 7/4 आया है, यहाँ हो जाएगा 7/4, 4 से 4 कैंसिल, -3/7, यानी 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान -3/7, यही आंसर है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि यदि बहुपद 3x² - 8x प्लस 2k प्लस 1 का एक शून्यक दूसरे शून्यक के 7 गुना है, और कह रहा है तब शून्यकों को तथा k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है एक शून्यक दूसरे शून्यक के 7 गुना है, तब शून्यक और k का मान निकालिए। ठीक है, निकालते हैं फ्रेंड, सॉल्व करते हैं। कह रहा है 3x² - 8x प्लस 2k प्लस 1 = 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, 0 के बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हम एक ही ब्रैकेट में कर लेंगे। अब हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक, अपान में x² का गुणांक, उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस है, एक्स का गुणांक क्या है, -8 यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा, +8, x² का गुणांक क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास आ गया 8/3। अब शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सर, अचर पद अपान में x² का गुणांक, ठीक है, x² का गुणांक। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अचर पद क्या है सर, अचर पद 2k प्लस 1 है, 2k प्लस 1 है, और x² गुणांक सर 3 है, 3। अल्फा इंटू बीटा का भी मान आ गया। हमें निकालना क्या है, अल्फा का मान और बीटा का मान, और साथ में के का मान निकालना है। ठीक है, क्योंकि शून्य को निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं, हमें के का मान निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि एक शून्य दूसरे शून्य का 7 गुना है, एक शून्य दूसरे शून्य के 7 गुना, तो अल्फा = 7 बीटा हो जाएगा, अल्फा = 7 बीटा। ठीक है, अल्फा = 7 बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें रख लेंगे, इसमें चलो समीकरण 1 बनाते हैं, समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 बना दिए, इसमें रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा = 8/3, यहाँ रख दीजिए अल्फा का मान 7 बीटा प्लस बीटा = 8/3, 7 बीटा 1 बीटा 8 बीटा हो जाएगा = 8/3, 8 कैंसिल हो जाएगा, बीटा का मान 1/3, बीटा का मान 1/3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर हम समीकरण 1 में क्या कर देंगे, रख देंगे समीकरण 1 में ही, तो अल्फा का मान निकल जाएगा। फिर समीकरण 1 क्या, अल्फा प्लस बीटा = 8/3। देखिए बीटा का मान लिख लेते हैं यहाँ पे, तो अल्फा यहाँ पे 1/3 = 8/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा = 1/3 इधर पाठांतर कर देंगे तो क्या होगा, 8/3 - 1/3, और अल्फा = 8 में से 1 जाएगा, 7/3, अल्फा का मान 7/3। ठीक है, बीटा का मान 1/3। अब निकालना है हमें, शून्यक पता चल गया। ठीक है सर, शून्यक यहाँ लिख देते हैं, शून्यक क्या है सर, अल्फा इंटू बीटा है, इसका मान है 7/3 और 1/3। ठीक, अब हमें की का मान निकालना है। एक का मान कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा, तो क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा = 2k प्लस 1/3, यहाँ रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 7/3 हो जाएगा, और बीटा का मान क्या होगा, 1/3 लिख लेंगे। ये 2k प्लस 1/3 ये हो जाएगा, देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, और 7/3 = 2k प्लस 1 हो जाएगा। देखिए तो 1 को इधर कर देते हैं, 7/3 माइनस 1 2k हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा, 4/3 = 2k। ठीक है, 2k, तो क्या हो जाएगा सर, 4/3 = 2k, 2 से कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो k का मान क्या होगा, 2/3, k का क्या मान आ गया, 2/3। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक बाय वॉचिंग वीडियो।